हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कॉन्ग्रुएंट। आपने प्रूव ये बेटा करना है कि आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट साइड होती हैं आइसोसेल ट्रायंगल, हमें पता है वो साइड ट्रायंगल्स है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो आपके पास उन टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ये हमने प्रूव करना है, और उसका जो एंड इट्स एल्टीट्यूड, और उन्हीं का जो एल्टीट्यूड बनेगा आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि वो तीनों के तीनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ये इसका मकसद है। ठीक है, इसके लिए हम डायग्राम की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, हमारे पास ये डायग्राम गिवन मौजूद है। ए बी और ए सी इसकी आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी की टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो पी ओ है, यानी कि रे पी एम कह लें, और इधर से क्यू एन कह लें। ठीक है, ये दोनों साइड ए बी और ए सी के राइट बाइसेक्टर्स हैं, और जो कि मीट करते हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है कि राइट बाइसेक्टर्स पी एम क्यू एन और इनका जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड का जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो क्या होगा, तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं पॉइंट ओ पर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। अब इसके गिवन की तरफ आते हैं, जो उसने पहले फर्स्ट बताया था हमें कि ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, वो टू उसने बताया था कि हमारे पास साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं ड्यू टू आइसोसेल ट्रायंगल, और पी एम जो रे है इज़ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, क्यू एन इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, जो भी मैंने बात डिस्कस किया आपसे। ठीक है, आपके पास पी एम एंड क्यू एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये हमारे पास जो गिवन है आपके सामने, वो मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लाइज एट पॉइंट ओ, ये हमने प्रूव करना है, क्योंकि दोनों उसके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं बेटा जी, वो दोनों कहाँ पर मीट करते हैं, ओ पर। और हमने प्रूव ये करना है कि उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी लाइक यहाँ पर करेगा, पॉइंट ओ पर करेगा। ठीक है, द एल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं। ओके, जॉइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड इट टू कट बी सी एट डी। हमने क्या किया जी बेटा, कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग क्या की, ज्वाइन किया हमने ए को ओ के साथ, एंड एक्सटेंड उसको कर दिया ए टू कट बी सी एट डी। अब डायग्राम आप देख सकते हैं, हमारे पास हमने ए को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद एक्सटेंड कहाँ तक किया, डी, पॉइंट डी तक, और जो कि कट किया बी सी को पॉइंट डी पर। ठीक है जी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। जी बेटा, प्रूफ की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने बताया कि ए बी इक्वल किसके, ए सी के, जो कि मैंने गिवन में बताया था, क्योंकि एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये प्रूफ बात क्लियर है। अब उसके बाद हमने इस साइड को राइट बाई सेट किया था, इसका आप नोट करें, यहाँ पर मैंने इसका राइट बाई सेट किया था, तो ए बी और ए सी का। तो जहाँ पर हमारे पास जो पी एम है ये इसका राइट बाइसेक्टर है, और इसी तरह जो हमारे पास क्यू एन है वो साइड ए सी का राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए पी और ए क्यू को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड इक्वल है ना। अगर मैं ये कहूँगा ए बी 10 सेंटीमीटर, तो हमारा ए सी भी 10 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जब इनको मैं हाफ़ कर दूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया है, यानी कि हाफ़ किया इनको। तो इस हाफ़ करने से हमें ए क्यू कॉन्ग्रुएंट किससे मिला, ए पी के। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी और ए क्यू भी इक्वल होगा, जो कि इनका हाफ़ है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, ट्राइंगल ए क्यू ओ एंड ट्राइंगल ए पी ओ। जी नोट करें, ए क्यू ओ ए पी ओ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के हमने कोरेस्पोंडेंस शो किया है, और यहाँ पर हमारे पास राइट ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमारे पास इनमें एक साइड कॉमन आ रही है। ठीक है, और एक एंगल हमारे पास क्या है, जो इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास इक्वल आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है, और एक और चीज़ अभी हमने प्रूव किया कि ए क्यू और ए पी इक्वल हैं, तो हमारे पास 3 पार्ट्स प्रूव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। अब इसकी वर्किंग देखें हमारे पास, तो सबसे पहले एंगल ए पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू, क्योंकि दोनों के दोनों मैंने देखे 90 डिग्री के इक्वल थे, क्योंकि राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ ना यहाँ पर। तो राइट बाइसेक्टर आपको पता है कि बिल्कुल 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इनके कोरेस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास ए क्यू और ए पी, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ ऊपर कि हमारे पास ये जो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लियर करके बता दिया था गिवन में कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास दो कॉमन है, ए ओ। ठीक हो गया।
तो इस तरह हमारे पास ये पासवर्ड कौन सा बन गया, HS पासवर्ड, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस एंड साइड। हाइपोटेनियस में बेटा जी दो चीज़ें आती हैं, साइड भी और एंगल भी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह ये पासवर्ड साइड एंगल साइड ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास ट्राइंगल AQO इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APO, ये हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। अब जब ये ट्राइंगल्स प्रूव हो चुके हैं तो बताइएगा मुझे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो एंगल PAO है इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAO, हमारे पास दोनों एंगल्स इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। PAO, ठीक है, PAO एंड QAO दोनों ट्राइंगल्स के जहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो इक्वल होंगे दोनों तरफ। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, ओके। अब इसी तरह यहाँ पर देखें ट्राइंगल BAD, ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये D पॉइंट है, ट्राइंगल BAD और इसी तरह ट्राइंगल CAD। अब इन ट्राइंगल्स की वर्किंग करेंगे, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट कर दी हमने BAD और CAD में। तो नोट करें सबसे पहले AB और AC हमने पहले जो गिवन में बात की थी वो कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों में देखें एक और चीज़ कॉमन आ गई हमारे पास AD, ओके। दो हमारे पास पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अब एक रह गया। अब उसमें आप नोट करें तो हमारे पास अभी जो हमने देखा दोनों ट्राइंगल्स POA और QOA में हमने तो ये अभी करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का प्रूफ किया था कि दोनों के जो PAO है QAO है दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पर आप नोट करें, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है यही एंगल। अब इसी तरह BAD और CAD में हम कह सकते हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो हमने साइड की हुई है, एक गिवन और एक कॉमन, और तीसरा हमने ये प्रूफ कर दिया पॉइंट 1 में, आप नोट करें। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इस तरह 3 पार्ट्स हो गए। तो ये पासवर्ड कौन सा बनेगा, साइड एंगल साइड का पासवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया हुआ है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो ट्राइंगल जो पहले थी POA QOA ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और BAD CAD भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जी बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल OD भी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODC, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर ODB जी, यहाँ पर देखें ODB एंड ODC, यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमने प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब फर्दर हमारे पास नोट करें ODM प्लस ODC दोनों का प्लस करें, सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जी बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये B पॉइंट हमारे पास है, इनका सम क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो इनको 180 कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। फर्दर हमारे पास फाइनली ये प्रूव हमने कर दिया कि जो AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, और इस तरह हमारे पास जो पॉइंट O लाइज ऑन एल्टीट्यूड AD, क्योंकि हमारे पास एल्टीट्यूड कहते ही उसे हैं AD, तब हम इसको प्रूव करेंगे जब ये बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास ये पॉइंट है जी, ये अल्लाह आपका काम था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।